अच्छा सर, ये पूरी कवायद, हम जिस चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, सर की बात कर रहे हैं, जिन्होंने सर का नाम दिया गया, सर्वेक्षण जिस तरीके से उन्होंने कहा, गहन पुनरीक्षण कराए जाने का दावा, लेकिन जिस तरीके के दावे हैं वो दावे पूरी तरीके से खोखले और उल्टे दिखाई दे रहे हैं। चुनाव आयोग खुद अपने मानक पूरे करते नहीं दिख रहा है, खुद अपने बनाए नियम वो मानने को वो नहीं मान रहा है। इसको क्या मान लिया जाए? सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन के वोट काटने हैं, बस इतना ही यही मकसद है, बाकी सब कुछ सिर्फ दिखावा है? निश्चित रूप से इसके अलावा और कोई मकसद हो ही नहीं सकता है। इस पूरे कवायद का आनन फानन में किया जाना, आप देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, 2019 में एक खबर छापी थी और उस खबर में बाकायदे कहा था कि कोई भी एक भी ऐसा सबूत नहीं है, चुनाव आयोग ने दावा किया था, तब भी नरेंद्र मोदी सत्ता में थे, एक भी सबूत नहीं है, एक भी वोटर ऐसा नहीं है जो विदेशी हो। तो जब 2019 में चुनाव आयोग यह कहता है, आज उनके सूत्रों के पर विभिन्न अखबारों में, मैं आज दिल्ली में देख रहा था, जो छपी हैं, पहले पेज पे, फ्रंट पेज पे लीड खबरें छपी हैं, उनमें जो कहा जाता है वो कहा जाता है कि साहब वो क्या कहते हैं, विदेशी नागरिक हैं, ये है, ये खबर थी। तो अब आप देखिए, और ये ऑफिशियल थी, ये सूत्रों के मुताबिक नहीं थी। और आज क्या कहा जाता है कि साहब वो बांग्लादेशी हैं, वो नेपाली हैं, वो म्यांमार के हैं, और यहां के हैं, वहां के हैं। तो पहली बात तो ये कि यदि ये हैं तो ऑफिशियल आकर के कहना चाहिए। नंबर 2, आपको कैसे पता चल गया कि वो बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं या वहां के हैं? क्या उन लोगों ने अपने जन्म प्रमाण पत्र या अपनी नागरिकता का कोई ऐसा कागज दिया है जिससे आपको पता चले कि वो भारत के नागरिक नहीं है? ये सिर्फ डिरेल करने के लिए है, जिससे सुप्रीम कोर्ट में जब जाया जाए तो ये कहा जाए साहब ये स्थिति है, ये मीडिया रिपोर्ट्स, ये भ्रम पैदा करने की स्थिति है। एक भी सबूत, एक भी ऐसा कोई यदि है तो उसकी सबूत दीजिए, वो है नहीं। तो झूठी ये खबरें प्लान कराई जाती हैं सूत्रों के मुताबिक। शायद यही वजह थी कि तेजस्वी यादव ने कहा ये सूत्र मूत्र। तो निश्चित रूप से वह बात कहने के पीछे वजह है। अब मैं आता हूं कि ये जो बड़े बड़े अखबार हैं खुद को सो कॉल्ड, वो क्या यही कर रहे हैं? सूत्र के नाम पे झूठी खबरें छापेंगे। और यदि यही है तो जो ऑफिशियल कहा जाता है, जिसके डेटा दिखाए जाते हैं, उसमें कहते हैं, वो दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी दावा कर रहे हैं महाराष्ट्र में जो वयस्क आबादी, और उसके अलावा, अरे भाई, दोनों के डेटा उन्होंने पेश किए थे। तो यह वास्तव में चुनाव आयोग, जो राहुल गांधी ने कहा था मैच फिक्सिंग कर रहा है, और जो राहुल गांधी ने कहा था कि अब सिर्फ बीजेपी आरएसएस से लड़ाई नहीं है, इंडियन स्टेट्स से लड़ाई है, तो आज सचमुच उसी से लड़ाई। और ये सारी साजिशें उसी के लिए हो रही, और इस साजिश का मकसद ही एकमात्र यही है। नहीं तो अब तक एक भी ऐसा आप नहीं कर पाए। आधे अधूरे हैं, किसी को कुछ नहीं दिया जा रहा है, कुछ। अजीत अंजुम ने बहुत बेहतरीन ढंग से इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। और उसके बाद चुनाव आयोग अपनी ऑफिशियल साइट से कहता है वो अनाधिकृत रूप से घुस रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो भ्रम पैदा कर रहे हैं। न्यूज 24 ने बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग की, तो उसको लेकर के कहा कि भ्रामक है और सब कुछ है। दैनिक जागरण के स्थानीय एक पत्रकार ने वह लिखा कि कैसे बीएलओ जो भर रहा है और उसमें जलेबी खाई जा रही है, उसको लेकर के चुनाव आयोग कहता है भ्रामक है। जब अगला आदमी आपको फोटो वीडियो सब समेत दिखा रहा है, जो ये पड़े हुए पाए जा रहे हैं, इसके बाद वो सब झूठ है, ये बस गंगा जल के धुले हुए हैं, ये जो कहें वही सही है। तो आप यह समझ लीजिए, भारत में आज चुनाव आयोग नहीं है, यह चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी का आयोग है, उनका भाजपा का आरएसएस का अनुषांगिक संगठन है। इससे ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। और चूंकि मैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता को तब से जानता हूं जब मैं हिंदुस्तान का संपादक हुआ करता था,
आगरा में विजयनगर में इनका घर है, इनके पूरे परिवार खानदान को जानता हूं। इनके दामाद इस समय सहारनपुर के डीएम है। तो सबकी हैसियत जानता हूं, कौन कहां कब संघ की शाखाओं में कैसे जाता रहा है, क्या क्या इनके रिश्ते हैं। तो साहब ऐसी स्थिति में आप कोई उम्मीद मत कीजिए, चाहे अमरोहा वाले अग्रवाल साहब थे या अब ये, दोनों की वही हैसियत है। दोनों असल में जो संघी निर्देश हैं उन निर्देशों का पालन कर रहे हैं, इससे ज्यादा की इनकी औकात नहीं। जी अजय सर, जिस तरीके से ये पूरी कवायद है, बीएलओ हो, सरकार हो, चुनाव आयोग हो, चुनाव आयोग तो सिर्फ एक लाइन बोलता है कि हम ये कर रहे हैं और ये ऐसे जो उसको जस्टिफाई कर देते हैं। आप कोई भी ट्वीट उठा करके देख लीजिए, ज्ञानेश कुमार जी की बेहतरीन एक मुस्कुराती हुई फोटो के साथ, बहुत अच्छी मुस्कुराहट के साथ जो है वो बता दिया जाता है कि किस तरीके से इस प्रक्रिया के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और कैसे इतने प्रतिशत लोगों ने जो है फॉर्म अपना भर दिया, कितना उसमें से अपलोड हुआ, कितना डॉक्यूमेंट के साथ है, कौन से अटैचमेंट के साथ है, इसका कोई बरिफिकेशन कहीं से नहीं दिखाया जा रहा, कहीं से नहीं बताया जा रहा है। तो ये सारी जो धांधली है, इसका असल में अंजाम तो अभी से दिख रहा है, फिर चुनाव में कितना महत्वपूर्ण रह जाएगा वोट डालना। स्वाभाविक सी बात है, उसी उद्देश्य से ये किया ही जा रहा है। वोट चोरी करना, आपके नाम काटना, आपको अपने लोगों को जोड़ना और जिस तरीके से चुनाव को ही लूटने का काम किया जा रहा है। और पहले चोरी छिपे होता था, अब डकैती डाली जा रही, क्योंकि डकैती और चोरी में यही अंतर, वो चुपके चुपके होता था, यहां सरेआम हो रहा। आप बार बार चिल्ला रहे हैं कि साहब डाका डाल रहा है, डाका डाल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों? करवाने वाला ही तो ये करवा रहा है, जो जिम्मेदार डालने वाला कि हम डाका डालने जा रहे हैं, हम डाका डालेंगे, डाका डालेंगे, वो तो चिल्ला चिल्ला कह रहा है। मैं यही कह रहा हूं कि आज की सिचुएशन ये है कि डकैत चिल्ला के कह रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि सब तरफ से उसे संरक्षण है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। क्योंकि इंडियन स्टेट वो खुद ही चोर हो गया है, वो खुद डकैत हो गया है, वो खुद बलात्कारी हो गया है। आज यह सत्य है, और जब यह सत्य होता है तो अदालतों में भी उसी तरह अंदाज में आपको ट्रीट किया जाता है, बाकी जगह भी ट्रीट किया जाता है। उन चीजों को नहीं देखा जाता है। आपको अपना स्वार्थ दिखाई देता है, तब आपको उन संवैधानिक ताकतें दिखाई देती हैं कि आपको तो संविधान ने यह ताकत दी है। लेकिन जब दूसरे का है, जनता का है, पीड़ित का है, तो वो दर्द नहीं दिखाई देता है। स्पष्ट तौर पे यह चुनाव सरकार यानी मोदी और आरएसएस बीजेपी के लिए मनमाफिक बनाने के लिए पूरी साजिशें की जा रही हैं। ये कहीं पर भी कोई वह काम नहीं किया जा रहा है। खुद चुनाव आयोग संविधान के, कानूनों के, सबके खिलाफ काम कर रहा है। आज तक जब से चुनाव आयोग बना है कभी भी विशेष पुनर्निरीक्षण नहीं हुआ है, लेकिन हो रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मकसद कुछ और है। मकसद ये है कि किसी को काट के बाहर करना है, किसी को जोड़ना है। वो लोग जोड़ने जिनका कुछ भी नहीं है, और वो लोग हटा देने जिनका सब कुछ। यही साजिश है, और इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। और जब आप सच बोलेंगे तो आपको मिसलीडिंग कहा जाएगा कि सही आप तो ये कर रहे हैं, वो कर। असल में यही साजिश पूरे देश में अब की जा रही है। पहले की जो चोरियां थी धीरे धीरे सामने आ गई। देखिए, यदि आप अभी देखिए 2023 में चुनाव हुआ था, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, 1% से राजस्थान में हारी कांग्रेस पार्टी। 8% करीब 6.5 या 7% था, उससे हारी वहां पर क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश में। और इसी तरह से 4% कुछ से हारी छत्तीसगढ़। अब आप देखिए, अब निकल के आ गया कि मध्य प्रदेश में 10% फर्जी वोट बढ़े थे, 57 लाख वोट बढ़ाए गए। यानी जो असेसमेंट था कि कांग्रेस की सरकार बन रही, बिल्कुल सही था। वास्तव में यह खेल हुआ था, इसलिए नहीं ऐसा हो पाया।
इसी तरह अजय सर, छत्तीसगढ़ में अजय जो सर, एक अडानी लाइन में जोड़ अंबानी रहा हूं। का खेल था वहां जिस तरह से, और अजय इसी सर, तरह एक से लाइन। जी जी, अजय सर, एक लाइन में जोड़ रहा हूं। अभी खबर ये भी आ रही है कि जो 2003 में जो बिहार में एसआईआर हुआ था, जिसको ये बार बार तर्क के तौर पर दे रहे हैं कि 2003 में वोटर गहन पुनरीक्षण हुआ था, खबर ये स्क्रॉल ने ये खबर पूरी स्टोरी की है कि वो जो आदेश था, वो आदेश ही चुनाव आयोग के दफ्तर से गायब हो गया है। और वो आदेश सिर्फ चुनाव आयोग के दफ्तर से गायब नहीं हुआ, वेबसाइट से भी गायब है। ये इस पहलू को भी हम लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए सर विमर्श में। देखिए कितना, मतलब कितने बड़े पैमाने पर कैसे खेल किया जाता है। हो सकता है कि कल को ये बोला जाए कि भाई 2003 में कुछ हुआ ही नहीं था, तो 2003 वाला वोटर लिस्ट हमें भी, हम हो सकता है नहीं मानेंगे। जी, मैं यही कह रहा हूं, साजिशों का दौर चल रहा है। आपको एक इसका सबसे बड़ा उदाहरण बता दें, बार बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस्तीफे के को लेकर के तमाम भ्रम फैलाए जाते हैं। आरटीआई में जब मांगा गया कि वह इस्तीफा की प्रति दे दीजिए, साहब कहा गया वो इस्तीफा तो गायब है। यदि गायब है तो आप किस बिना पर कह रहे हैं कि यह उन्होंने कहा था? उन्होंने तो कभी नहीं कहा इस बात। उन्होंने तो अपनी किताब में उसको उल्टा जो कारण लिखे हैं उसमें तो आरएसएस बीजेपी जो आज की है वो दोषी आती है, लेकिन वहां वो कुछ और कहानियां गढ़ते हैं। इस तरह की बहुत सारी स्थितियां हैं। तो ये झूठ गढ़ने के लिए, जैसे आप देखिए सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु को लेके ये सालों साल भ्रम फैलाते रहे। जब आया कि अच्छा ठीक है कागज आप सार्वजनिक कीजिए, जब कागजों में आने लगा कि इन्हीं के कुकर्म सामने आने लगे तो सब बंद कर दी फिर फाइल। क्यों नहीं खोल रहे हो भाई? 11 साल से सरकार है तुम्हारी। इसी तरीके से इन्होंने हर जगह किए। जब इन्होंने भगत सिंह के बारे में झूठ फैलाया कि गांधी जी ने कुछ नहीं किया, गांधी जी ने ये, और जब गांधी जी का इरविन को लिखा गया वह पत्र आ गया सामने, वो सब जब सामने आ जाते हैं तो फाइल बंद कर दो, बंद कर दो। यानी हर तरह से झूठ बोलते हैं। तो ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जी